Hello friends, this is Sangam Puri. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about Telecast F tablet या tablet Telecast F. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल न करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टेलीकास्ट एफ टैबलेट। फ्रेंड्स, टेलीकास्ट एफ टैबलेट एक बहुत शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल एलर्जिक सिम्टम को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि एलर्जी के कारण अगर कोई परेशानी हो रही है, लक्षण उसके दिख रहे एलर्जी के, तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ी देर पहले मैंने अपने स्पीच में क्या बोला, यह मेडिसिन क्या है? प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा इस टर्म्स को भी मैं क्लियर करता हूं। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की पर्ची की जरूरत हो, वैसे सारे मेडिसिन को प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी एलर्जी तथा एंटी हिस्टामिन कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस दो टर्म्स का इस्तेमाल किया है, तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जी कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में समझाऊं, ताकि आप यहां से अच्छी नॉलेज गेन कर सको और उसका इस्तेमाल कर सको। तो फ्रेंड्स, चलिए अब समझ लेते हैं एंटी एलर्जी कैटेगरी क्या होता है और एंटी हिस्टामिन कैटेगरी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, कैप्सूल फॉर्म में हो या इंजेक्शन फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, या पाउडर फॉर्म में हो, चाहे ऑइंटमेंट फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, जो एलर्जी के खिलाफ जाके काम करेगा उसे हम लोग एंटी एलर्जी कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। सिंपली समझो कि जो एलर्जी को ठीक करने का काम करेगा उसे एंटी एलर्जी कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। और इसी को दूसरे शब्दों में लोग एंटी हिस्टामिन में बोलते हैं। अब एंटी हिस्टामिन होता क्या है, जरा समझिए। जब हमारा बॉडी एलर्जी के कांटेक्ट में आता है, तो जो हमारा जो स्किन होता है वो हिस्टामिन रिलीज करना शुरू करता है, तो उस हिस्टामिन को जो ब्लॉक करने का काम करेगा उसे हम लोग एंटी हिस्टामिन बोलते हैं। तो सिंपली समझिए, कोई भी वैसा मेडिसिन, ठीक है, जो हिस्टामाइन को ब्लॉक करने का काम करेगा, ठीक है, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग एंटी हिस्टामिन कैटेगरी का मेडिसिन बोलता है। सेम वही बात है, आप एंटी एलर्जी बोलो या एंटी हिस्टामिन बोलो, बात वही चीज है। एलर्जी के कारण ही हमारा बॉडी में जो हिस्टामिन रिलीज होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए हिस्टामिन को जो ब्लॉक करेगा एंटी हिस्टामिन बोलो, या उसे एंटी एलर्जी भी मेडिसिन बोल सकते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कैटेगरी आपको बढ़िया से समझ में आया कि ये एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जी होता क्या है। बेसिकली दो एक ही है, ठीक है, दोनों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन बात एक ही हुई। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर्ड करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम समझेंगे इस वीडियो में ना बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता भरे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को लुपिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय लुपिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 220 रुपए से लेकर 230 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है हमेशा टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से अब समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे व्हिच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली जो मेडिसिन आप देखते हैं, ठीक है, टेलीकास्ट एफ, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पाता है, दोनों अलग अलग अमाउंट में पाया जाता है। नंबर वन से मॉन्टेलुकास्ट 10 मिलीग्राम इसमें पाता है, और सेकेंड है फेक्सोफिनाडिन इसमें 120 मिलीग्राम पाता है। और ये दोनों मिलकर क्या करता है, एलर्जी सिम्टम्स को ठीक करने का काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स पाते हैं, दोनों अलग अलग अमाउंट में पाते हैं। नंबर वन में मैंने बताया आपको मॉन्टेलुकास्ट 10 मिलीग्राम, और सेकंड में फेक्सोफिनाडिन इसमें 120 मिलीग्राम पाता है, और ये दोनों मिलकर क्या करता है, एलर्जिक सिम्टम्स को ठीक करने का काम करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज सपोर्टेड ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं कि कब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक कंडीशन या एलर्जिक सिम्टम्स, कि अगर किसी को एलर्जिक हुआ है किसी भी चीज से, जैसे हो सकता है रैसेस वगैरह, चकत्ते वगैरह, दाना वगैरह, हो सकता है किसी भी चीज से एलर्जी हुआ हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने से, धूल कण ये सब होता है उससे भी एलर्जी होता है, या किसी भी चीज को लगाना, रैसेस वगैरह, आर्टिकेरिया जिसको आप कह सकते हो, चकत्ता चकत्ता हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। मतलब समझिए कि अगर एलर्जी बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ आरटीआई इन्फेक्शन, अपर आरटीआई, कि अगर ऊपर वाले हिस्से में अपर आरटीआई है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर उसमें दिक्कत है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कफ एंड कोल्ड, कि अगर कोई व्यक्ति कफ एंड कोल्ड से सफर कर रहा है, सर्दी खांसी जिसको आप बोल सकते हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, क्योंकि सर्दी खांसी जो होता है एक तरह का एलर्जिक सिम्टम्स होता है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्नीजिंग, अगर किसी को बार बार छींके आ रही, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रनिंग नोज, अगर किसी का नाक बहुत बह रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वाटरी आइज, अगर किसी को आंखों में बार बार पानी आ जा रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्वेलिंग अंडर आई, ये आंख के नीचे अगर किसी को स्वेलिंग आ जाता है, ठीक है, पानी के साथ साथ आने के साथ साथ, तो उसको भी ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ नसाल कंजेशन, अगर किसी व्यक्ति का नाक जाम हो गया, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया कहने का अर्थ होता है एक तरह का डिजीज होता है जिसमें हमारा जो स्किन होता है उसमें रैसेस वगैरह हो जाए, ठीक है, तो उसको वगैरह ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर, और किसी को स्किन डिसऑर्डर हो, स्किन डिसऑर्डर कहने का डर्मेटाइटिस हो गया हो, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो गया हो, इचिंग हो गया हो, स्कैबीज हो गया हो, रेड रैशेस ऑन द स्किन हो गया है, रेड स्पॉट ऑन द स्किन हो, मतलब स्किन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल डॉक्टर बहुत जबरदस्त करते हैं। सिंपली समझिए कि स्किन डिसऑर्डर, इचिंग, स्केबीज, एक्जिमा, ये सब जो होते हैं वो स्किन डिसऑर्डर, तो उसको ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब स्किन डिसऑर्डर के अंतर्गत ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया ही जाता है, और मेनली एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक सिम्टम्स, ट्रीटमेंट ऑफ अपर आर्टरी इन्फेक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ स्नीजिंग, ट्रीटमेंट ऑफ नोज रनिंग, ट्रीटमेंट ऑफ वाटरी आइज या ट्रीटमेंट ऑफ स्वेलिंग अंडर आइज, आंख के आगे नाक के नीचे अगर फुला हुआ उसके ट्रीट करने के लिए। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर, और स्किन डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन सिंपली अगर समझा जाए तो इसका इस्तेमाल एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा जिसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इस मेडिसिन को दिया जा सकता है। फ्रेंड्स जब भी आप टेस्ट करवाते हैं, अगर किसी का इसिनोफिल्स बढ़ा मिले, ठीक है, इसिनोफिल्स बढ़ा मिले या ईएसआर बढ़ा मिले, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईएसआर बढ़ा मिले या इसिनोफिल्स बढ़ा मिले या आईजीई बढ़ा हुआ मिले, तो उस कंडीशन में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हाँ, एक और बात मैं अपने अनुभव के आधार पर शेयर करना चाहूंगा कि देखिए किताब में तो कुछ और बातें लिखी होती है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आता है कि ये चीजें ऐसे होती है, ठीक है। तो अगर इस मेडिसिन को आप दे रहे हैं, अगर पेशेंट का हिस्ट्री है, स्नोफिल्स बढ़ा हुआ है, ईएसआर बढ़ा हुआ है, आईजीई बढ़ा हुआ है, तो आप इतना पूछिए कीड़ा का दवा कब खाएं, और कीड़ा का दवा नहीं खाएं तो उसको पहले कीड़ा का दवा खिलाइए, ठीक है, जैसे नोवम हो गया, बैंडी 400 हो गया, ये सब खिलाइए, उसके बाद इस मेडिसिन को देखिए बहुत जबरदस्त काम करता है। हालांकि ऐसा बुक में नहीं लिखा गया, मैं अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, जो मैंने शेयर किया अपना अनुभव कि कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि डिटेलिंग करके मैंने एनालाइज करके बताया आपको इस जगह पे आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इतनी सारी डिजीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक मैंने अलग तरीके से अपना अनुभव शेयर किया, वो आपको बहुत काम आएंगे। आईजी बढ़ा हो, इसिनोफिल्स बढ़ा हो या ईएसआर बढ़ा हो, तब इसको आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करते हैं कि मेरा अनुभव आपको बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि आखिर ये जो मेडिसिन वो काम कैसे करती है, किस तरीके से काम करती है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मोन्टेलुकास्ट और दूसरा मैंने बताया फेक्सोफेनाडिन। तो फ्रेंड्स नंबर 1 है मोन्टेलुकास्ट। मोन्टेलुकास्ट क्या करता है, ब्लॉक द केमिकल मैसेंजर ल्यूकोट्राइन विच रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। ये क्या करता है कि जो केमिकल मैसेंजर एक ल्यूकोट्राइन होता है, ठीक है, उसको ये ब्लॉक करने का काम करता है, जिससे क्या होता है जो जलन टाइप का होता है, ठीक है, वो कम इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। और सेकंड है इसमें फेक्सोफेनाडिन। फेक्सोफेनाडिन क्या करता है, ब्लॉक द केमिकल मैसेंजर हिस्टामिन। ये क्या करता है, केमिकल मैसेंजर हिस्टामिन को ब्लॉक करने का काम करता है, ताकि एलर्जी का सिम्टम्स कोई भी देखने को न मिले।
तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसको मोड ऑफ एक्शन भी आपको सिंपल तरीके से मैंने समझाया और आपको समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहते हैं कंट्राइंडिकेशन। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो एडमिनिस्टर नहीं करना, क्योंकि इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल की। अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो उसको आपको नहीं देना है, या इस मेडिसिन को लेने के बाद अल्कोहल कंज्यूम न करे। फिर द प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, इन द फैमिली में है, माँ बनने वाली है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, लैक्टेशन मदर है, तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना गायनी डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं लिवर डी और किडनी डी, कि अगर कोई व्यक्ति लिवर डी और किडनी डी से सफर कर रहा है तो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आप उसे नहीं दीजिए, क्योंकि डॉक्टर डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया होंगे। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन हो तो उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचला। फिर कहते वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी भी हो जाएगा। फिर डायरिया, हो सके आपका जो स्टूल पानी की तरह पतला हो जाए और बहुत बदबूदार स्मेल देगा, स्टिंकी स्मेल देगा, ठीक है, पंजेंट स्मेल देगा। फिर कहते हैं स्किन रैशेस, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत स्किन रैशेस भी हो सकता है, स्किन पे दाने दाने चकत्ते टाइप का हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट होते हैं। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो हो सके इसके जगह दूसरे मेडिसिन को डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट आपको बढ़िया सा समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ वो एडल्ट के लिए बता रहा हूँ जिनकी उम्र 18 प्लस हो, 18 के ऊपर हो, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। 1 इंटू ओडी, ठीक है, 1 इंटू ODHS, एक गोली लेना है आपको शाम में 7 बजे के आसपास लीजिए। इसका रात में जो काम का करने का मेडिसिन का एफिकेसी होता है वो बड़ा बढ़िया काम करता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अब स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा कि टेलीकास्ट एफ टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।